जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 सारिपुत्त तथा मोगललान की पवज्जा। तो पाठ इस प्रकार है। जिस समय बुद्ध राजगृह में निवास कर रहे थे, उस समय अपने 250 अनुयायियों के साथ संजय नाम का एक सुप्रसिद्ध परिव्राजक भी वहीं रहता था। उसके शिष्यों में 2 तरुण सारिपुत्त और मोगललान भी थे। सारिपुत्त और मोगललान दोनों ही संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे और वे किसी श्रेष्ठतर धर्म की खोज में थे। एक दिन की बात है कि पंचबज्ञीय भिक्षुओं में से एक आदरणीय भिक्षु असज्जी पूर्वाह्न में अपना चीवर पहन तथा पात्र हाथ में ले भिक्षाटन करने के लिए राजगृह नगर में प्रविष्ट हुए। असज्जी का गौरवपूर्ण आचरण और चाल देखकर सारिपुत्त बहुत प्रभावित हुए। आदरणीय असज्जी को देखकर सारिपुत्त ने सोचा, निश्चय ही यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक है जो संसार में श्रेष्ठ हैं। यह कैसा रहेगा यदि मैं इन भिक्षु के पास जाऊं और इनसे पूछूं, मित्र, तुम किसके नाम से पवज्जित हुए हो? तुम्हारा आचार्य कौन है? तुम किसका धर्म मानते हो? फिर सारिपुत्त ने सोचा, इस भिक्षु से ऐसा पूछने का यह समय नहीं। यह भिक्षाटन के लिए एक घर के भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुके हैं। कैसा रहेगा यदि मैं पग पग बढ़ाते हुए इन भिक्षु के पीछे पीछे हो लूं, ठीक उन लोगों की तरह जो कुछ सीखना चाहते हैं। राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने पर आदरणीय असज्जी भिक्षा ग्रहण कर वापस चले गए। तब सारिपुत्त उस स्थान पर पहुँचे जहाँ असज्जी थे। समीप पहुँचकर कुशल क्षेम पूछकर और उनकी वाणी से संतुष्ट होकर वह एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े हुए ब्राह्मणशील सारिपुत्त परिव्राजक ने आदरणीय असज्जी से कहा, मित्र, आपका मुखमंडल शांत है, आपकी छवि निर्मल एवं आभापूर्ण है। मित्र, आप किसके नाम से पवज्जित हुए हैं? आपका शिक्षक कौन है? आप किस धर्म को मानते हैं? असज्जी ने उत्तर दिया, मित्र, शाक्य कुल से पवज्जित महासमण बुद्ध हैं। मैं उन्हीं के नाम से पवज्जित हुआ हूँ। वे ही मेरे शिक्षक हैं और मैं उन्हीं के धर्म को मानता हूँ। और हे पूज्यवर, आपके शिक्षक का सिद्धांत क्या है? वह आपको किस बात की शिक्षा देते हैं? मित्र, मैं अभी एक नया ही शिष्य हूँ। मुझे पवज्जित हुए थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने कुछ ही समय पूर्व इस धम्म विनय को ग्रहण किया है। मैं आपको इस धम्म को विस्तार से तो नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ही बताऊँगा कि इसका अर्थ क्या है। तब परिव्राजक सारिपुत्त ने असज्जी से कहा, मित्र, जैसे भी हो, कम या अधिक, जितना आप चाहें मुझे बताएं, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बताएं। मैं सार ही जानना चाहता हूँ। बहुत से शब्दों को लेकर मैं क्या करूँगा? तब आदरणीय असज्जी ने सारिपुत्त को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारिपुत्त पूर्णतः संतुष्ट हो गए। यद्यपि सारिपुत्त और मोगललान भाई नहीं थे, तो भी दोनों 2 भाइयों के समान ही रहते थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दे रखा था कि जिसे सत्य की पहले प्राप्ति हो, वह दूसरे को इसकी सूचना देगा। यही दोनों के बीच वचनबद्धता थी। तदनुसार सारिपुत्त वहाँ पहुँचे जहाँ मोगललान विराजमान थे। उन्हें देखकर मोगललान ने सारिपुत्त से कहा, मित्र, आपका मुखमंडल शांत है, आपकी छवि निर्मल एवं आभापूर्ण है। तो क्या आपने सत्य को पा लिया है? हाँ मित्र, मैंने सत्य को जान लिया है। और मित्र, आपने सत्य को कैसे पा लिया है? तब सारिपुत्त ने वह सारी घटना कह सुनाई जो उनके और असज्जी के बीच घटी थी। तब मोगललान ने सारिपुत्त से कहा, तो मित्र, हम चलें और तथागत के पास जाएं ताकि वह हमारे शास्ता हो सकें।
सारीपुत्र ने उत्तर दिया, मित्र, हमारे कारण ही ये 250 परिव्राजक यहाँ रह रहे हैं और वे हम दोनों का आदर करते हैं। उन्हें छोड़कर चले जाने से पहले हमारे लिए यह उचित है कि हम उन्हें बता दें, वे जो उचित समझेंगे वही करेंगे। तब सारीपुत्र और मोगललान उस स्थान पर गए जहाँ वे सब थे। उनके पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मित्रों, हम बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। बुद्ध ही हमारे शास्ता हैं। उन्होंने उत्तर दिया, आपके ही कारण हम यहाँ रह रहे हैं और आप ही हैं जिनका हम आदर करते हैं। यदि आप महासमण के भिक्षु संघ में निर्मल जीवन व्यतीत करेंगे तो हम सब भी वैसा ही करेंगे। तब सारीपुत्र और मोगललान मिलकर संजय के पास गए और वहां पहुंचकर संजय से कहा, मित्र, हम अब तथागत के धम्म की शरण ग्रहण करेंगे। वह तथागत ही हमारे शास्ता हैं। संजय बोला, नहीं मित्र, आप वहां नहीं जाएं। हम तीनों मिलकर इस मंडली की देखरेख करेंगे। दूसरी और तीसरी बार भी सारीपुत्र और मोगललान ने अपनी बात दोहराई और संजय ने पूर्ववत ही कहा। तब उन 250 गृह त्यागी परिव्राजकों को साथ लेकर सारीपुत्र और मोगललान राजगृह के वेलू वन उद्यान में पहुँचे, जहाँ तथागत विहार कर रहे थे। तथागत ने सारीपुत्र और मोगललान को दूर से आते देखा। उन्हें देखकर तथागत ने उन दोनों की ओर इशारा करते हुए भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, ये जो दो मित्र चले आ रहे हैं, ये दोनों मेरे अग्र श्रावक युगल होंगे, श्रेष्ठ शिष्य युगल होंगे। जब वे वेलुवन में पहुँचे तो वे वहाँ गए जहाँ तथागत विराजमान थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने तथागत के चरणों में सिर झुकाकर वंदना की और तथागत से याचना की, तथागत, हमें आपसे पवज्जा मिले, उपसंपदा मिले। तब तथागत ने पवज्जा को इंगित करते हुए धम्म दीक्षा के सामान्य शब्द कहे, ए ही भिक्खवे, भिक्षुओं आओ। और इस प्रकार 250 जटिलों सहित सारीपुत्र और मोगललान भी बुद्ध के शिष्य बन गए। तो साथियों, इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। यहाँ से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि आज जो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के संगठन हजारों की संख्या में आज समाज में मौजूद हैं। पहली बात तो उनके कुछ उद्देश्य ही निश्चित नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि उनके उद्देश्य क्या हैं। दूसरा, जब वे संगठनों का निर्माण करते हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य तो वे रखते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों पर चलता हुआ आज हमें दिखाई नहीं देता। प्रत्येक संगठन यह चाहता है, उसके जो पदाधिकारी हैं वह यह चाहते हैं कि चाहे संगठन का उद्देश्य पूर्ण हो या ना हो, लेकिन वह संगठन बना रहे, वे पदाधिकारी बने रहें और इसी तरह वे समाज में अपनी अच्छी छवि के साथ उतने ही इज्जत और मान सम्मान के साथ विचरण करते रहें, उन्हें लोग सम्मान देते रहें। तो साथियों, आज हमें ये देखने की बहुत भारी आवश्यकता है और आज जिस दौर से यह समाज गुजर रहा है वहाँ पर इस बात पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को सारीपुत्र और मोगललान जैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने मन को उसी तरह से संतुष्ट रखना चाहिए, अपने मन के अंदर अधिकतम ज्ञान को धारण करने, उसकी खोज करने इतनी क्षमता पैदा करनी चाहिए ताकि कभी भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे या उससे हमारी मुलाकात हो तो हम उसको पहचान कर, उसके उद्देश्यों को जानकर, उसके चरित्र को जानकर हम उसके साथ, यदि उसके उद्देश्य पवित्र हैं, उसका चरित्र पवित्र है और वह अपने उद्देश्यों में अप्रमादी होकर जुटा हुआ है, तो हम पूरी तरह से अपने पूरे समर्पण के साथ उसके उद्देश्य को पूरा करने में जुट जाएं। इसी को संगठन कहते हैं। संगठन मात्र एक संस्था बना लेने से, उसका रजिस्ट्रेशन करा लेने से, कुछ लोगों को सदस्य बना लेने से, इन बातों से संगठन का निर्माण कभी नहीं होता। संगठन का निर्माण होता है अच्छे लोगों के द्वारा अप्रमादी रहकर किसी भी उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हुए चले जाना। हम देखते हैं बुद्ध को कि बुद्ध ने सबसे पहले यही विचार अपने मन में धारण किया। तो बुद्ध का जो चरित्र है, बुद्ध का जो ज्ञान है,
उसका मुकाबला उनके समकालीन किसी के पास नहीं है। वे अकेले चलते हैं और ज्यों-ज्यों जो समर्पित लोग उनको मिलते जाते हैं, तो उनका समर्पण आप देखेंगे कि वह पूर्ण है। कहीं पर भी इफ्स एंड बट्स नहीं हैं, संदेह के लिए कोई जगह नहीं है। जो व्यक्ति अपने संदेहों को पहले से ही मिटा लेता है, उसके बाद वह उस संगठन, वह उस संस्था के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है। लेकिन हम आज देखते हैं, मैंने कई व्यक्तिगत रूप से संगठनों को देखा है, उनके पदाधिकारियों को देखा है, उनके सदस्यों को देखा है, जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार की संतुष्टि मुझे दिखाई नहीं देती है। एक दूसरे की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हुए दिखाई देते हैं। संगठन नाम की चीज़ वहाँ पर हमें कहीं दिखाई नहीं देती। इसीलिए हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई भी हमारा आंदोलन आज पूर्ण नहीं हो पा रहा है। समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है। यदि हम किसी भी व्यक्ति को चुनने से पहले, उसके ऊपर विश्वास लाने से पहले उसका पूर्ण परीक्षण कर लें, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा और उसके बाद हम पूरे समर्पित भाव से उसका साथ दे सकेंगे और वह व्यक्ति भी अप्रमादी रहकर जो उद्देश्य में जो उसको साथ मिलेगा लोगों का, उनका साथ लेकर अपने उद्देश्यों को बहुत जल्दी पा लेगा। हमने देखा है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, हमने देखा है साहेब मान्यवर कांशीराम जी को। आज समाज में हम देखते हैं कि इनके जैसा चरित्र आज हमें कहीं इनके आस-पास भी दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि कुछ लोग मिलकर कुछ संकल्प लें और अगर उनके पास थोड़ा-थोड़ा चरित्र है, थोड़ा-थोड़ा ज्ञान है, तो वो उन सब का मिलकर एक भंडार बन जाएगा, जिसका उपयोग करके आज समाज अपने आंदोलनों में सफलता पा सकता है। लेकिन साथियों, वही समस्या है कि व्यक्ति सबसे पहले अपने मन से जूझता है, अपने मनोभाव से जूझता है। उसकी इंद्रियों पर उसका बिल्कुल भी संयम नहीं है। अनकंट्रोल्ड इंद्रियों को रखकर वह घूमते जा रहा है, विचरण करे जा रहा है और इंद्रियां लगातार काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या का उत्पादन करे जा रही हैं और वह यह जान भी नहीं पा रहा है कि उसके भीतर कितनी बड़ी मात्रा में ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या पैदा हो रहे हैं। कितना उसके अंदर जो है जहर बनते जा रहा है, द्वेष बनते जा रहा है, कितना वह अपने आप से पीड़ित हो रहा है। आज हम देखें किसी भी व्यक्ति को तो वह दूसरों के द्वारा कम प्रताड़ित है, लेकिन अपने स्वयं के द्वारा वो बहुत प्रताड़ित है। तो साथियों, जिस प्रकार से सारीपुत और मोगल्ला ने जब उनको अच्छा और सच्चा ज्ञान मिला, अच्छा और सच्चा शास्त्र मिला, तो उन्होंने अपना पूर्ववत सब कुछ छोड़कर सीधे तथागत बुद्ध की शरण में चले गए। साथियों, यही सबसे सच्चा धर्म है, यही सबसे सच्चा स्वभाव है। इसी स्वभाव को हमें धारण करना चाहिए और खोज करते रहनी चाहिए अपने साथियों में से ही कि कौन अच्छा है, कौन सच्चा है, किसका साथ दिया जा सकता है, कितना साथ दिया जा सकता है, ताकि हम उतना साथ देकर उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। जब वह आगे बढ़ेगा तो हम भी उसके साथ आगे बढ़ ही जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।